लेकिन अभी तक पायलट को भी यकीन नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या उन्हें ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। उस वक्त एरोप्लेन में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी तकरीबन 7000 लीटर्स। देखने में तो ये बहुत ज्यादा है, मगर हकीकत में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, जिससे एज़ोर्स आइलैंड के एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान पायलट्स लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से राब्ते में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 30,000 से 20,000 फीट तक ले जाएं, मगर पायलट्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट्स का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो एरोप्लेन को वापस ऊपर ले जाना इम्पॉसिबल होगा। कम से कम उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले कुछ मिनट्स में सभी शक दूर हो गए जब एरोप्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठी। यह देखकर एरोप्लेन में अफरा तफरी मच गई, और पैसेंजर जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को डर के बादलों ने ढक लिया। एरोप्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बाकी था। इस एक इंजन पर एरोप्लेन का चलना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब धीरे धीरे हाइट कम होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की कॉल दे दी गई। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी स्टाफ ने हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। जहाज जो एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, इसमें अब सिर्फ 6000 लीटर फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फ्लाइट पर ज्यादा चलने की वजह से जल गया। यहाँ पर पायलट्स का एरोप्लेन को 20,000 फीट तक ड्रॉप न करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टर्बाइन इंजन बाहर निकल आया, जो हवा की रफ्तार से सिर्फ इतनी बिजली पैदा करता है कि कॉकपिट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चल सके। एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था, और पायलट्स को यह फासला सिर्फ ग्लाइडिंग करके पार करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफनाक माहौल बना रखा था। ऐसी खामोशी जो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट सिचुएशन यह थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो इसे ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर मुसाफिर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपरथर्मिया से मर सकते हैं। आमतौर पर बिना इंजन के एरोप्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ जहाज के पिच कंट्रोल पर डिपेंडेंट था, जिसे पायलट्स हैंड स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। एरोप्लेन का अल्टीट्यूड हर मिनट में 2000 फीट पर गिर रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशन में। जब जहाज का फासला एज़ोर्स आइलैंड से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका अल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और आमतौर पर इतने फासले पर अल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर पायलट्स अपना अल्टीट्यूड कम करते तो जहाज की स्पीड बहुत तेज हो जाती, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट्स ने जहाज को वहीं एक 360 डिग्री चक्कर लगाने का फैसला किया। यह चक्कर जब पूरा हुआ तो एयरपोर्ट से फासला उतना ही था, जबकि अल्टीट्यूड 5,000 फीट तक गिर चुका था। यह अभी भी ज्यादा था, मगर इतना ज्यादा नहीं था कि एक और 360 डिग्री चक्कर लगाया जा सके। इसीलिए पायलट्स ने जहाज की पोजीशन रनवे की डायरेक्शन में कर ली। नॉर्मल लैंडिंग के समय फ्लैप्स खोले जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है, और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे जहाज की नोज ऊपर हो जाती है। मगर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए यह लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक थी। पायलट्स के पास जहाज को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो कामयाब या फिर नाकाम। आखिरकार जहाज एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर फट गए। जहाज को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो पेश आई, मगर आखिरकार वह स्किटिंग करता करता रुक ही गया। जहाज रुकने के बाद उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट के अमले ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वह पहला और आखिरी मुसाफिर तैयारा था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा वक्त तक ग्लाइडिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस इंसिडेंट के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को फ्यूल लीकेज का पता चल सकेगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजैक को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप के अवार्ड से नवाजा गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही शानदार वीडियो में।